ओके बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मंदड़ा, जहाँ पर हम लोग आपके मोस्ट टाइम पे पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो है 46 फ्रॉम द पेपर नंबर 1। चलिए ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग सा। What you mean by the electrical resistivity of a material? Derive the SI unit and describe an experiment to study the factors on which the resistance of a conducting wire depends। अलग अलग बहुत सारी बात करनी है, लेकिन ज़्यादातर बातें आपके रेजिस्टेंस या फिर तो रेजिस्टिविटी पर ही डिपेंडेंट है। हर एक चीज़ को उठाते हैं, होले होले से उन पर डिस्कस करते हैं और उसका आंसर बनाते हैं। देख, मैं तेरे को पूरा समझा दूंगा, कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिखा भी दूंगा, फिर लिखने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, जो तूने समझा है वो। चलिए, पहले क्या तुमको बताना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। कि सर जी रेजिस्टेंस तो सबको पता है, आप ये बताइए रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी आता कहाँ से है, पहले तो अपन उस पर बात करते हैं। तो रेजिस्टिविटी आता है रेजिस्टेंस के फॉर्मूला पर, तो वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। किसका फॉर्मूला? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो हमारे पास रहता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R जो है वो बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक तो उसकी लेंथ, अगर आपने लेंथ बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर आपने एरिया बढ़ाया रेजिस्टेंस घट जाता है। तो मैं लिख सकता हूं दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी नहीं है। अब क्या करेंगे सर जी, हमको तो प्रोपोर्शनल पसंद ही नहीं है। आप इक्वल टू लाओ और इक्वेशन बनाओ। तो इक्वल टू कहीं पर भी लाने के लिए और इसको अपने घर पे भेजने के लिए क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट डालना पड़ता है। कहां पर? राइट हैंड साइड पर। तो हमारे पास रहता है R इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल को निकालो, कांस्टेंट को डालो, और जो आपका कांस्टेंट यहाँ पे आता है वो है रो, नीचे आपके पास L और उसके नीचे आपके पास A। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गया किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को क्या करने का? फाइंड करने का। इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपके पास कांस्टेंट है, समझना ध्यान से, ओके। जो आपके पास कांस्टेंट है ये रो, वही तो क्या दिखाता है? मटेरियल की रेजिस्टिविटी। R माने के रेजिस्टेंस, लेकिन रो माने के रेजिस्टिविटी। अरे ऐसे नहीं सर, आप अब डेफिनेशन भी दो कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। अब ध्यान से देखना, एक छोटा सा गेम यहाँ पे अपन खेलते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं। फॉर्मूला ध्यान से देख ले। मान लो कि मेरे पास एक ऐसा रजिस्टर है या फिर तो कंडक्टर है, अगर मैं जनरल बात करूं, जिसकी लेंथ जो है वो सिर्फ 1 मीटर है। अरे भाई मेरी मर्जी, मार्केट से मुझे जो चाहिए मैं वो कंडक्टर लेके आऊं। तो मैं एक ऐसा कंडक्टर लाया हूं जिसकी लेंथ जो है वो है इज इक्वल टू 1 मीटर, और मैंने कुछ ऐसा भी एडजस्टमेंट कर दिया कि उसका जो एरिया है, मतलब के A, वो भी 1 मीटर स्क्वायर है। एक ऐसा कंडक्टर में मार्केट से लाया जिसकी लेंथ 1 मीटर और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को वहां पर पटक दो, तो आपके लिए जो बनेगा रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपका 1, एरिया भी आपका 1, मतलब कि मेरे पास क्या बन जाएगा? दैट R इज इक्वल टू रो। अरे सर जी ये तो जादू कर दिए तुम। क्या जादू कर दिया? कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दोनों सेम हो गए, मतलब कि रेजिस्टिविटी कुछ और नहीं है, रेजिस्टिविटी कुछ और नहीं है। वो क्या है? रेजिस्टेंस। लेकिन कब? जब लेंथ आपकी 1 मीटर हो, एरिया भी आपका 1 मीटर स्क्वायर हो, मतलब के यूनिट एंड यूनिट। तो आप डिफाइन कैसे कर सकते हो रेजिस्टिविटी को किसी भी मटेरियल की? तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस, लेकिन कब? जब आपकी लेंथ 1 मीटर है और जब आपका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूं दोस्त, मैं क्या कर सकता हूं? लिख सकता हूं क्या? डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन क्या बनेगा? ध्यान से देखना। रेजिस्टिविटी इज अ resistance of a कंडक्टर, किसी एक कंडक्टर का या फिर तो मटेरियल का वो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कब? जब उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया भी 1 मीटर है, मतलब कि रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग
1 मीटर मतलब के यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। तो ये होती है रेजिस्टिविटी और उसको हमने डिफाइन भी कर दिया। अब किसकी बात करते हैं? रेजिस्टिविटी के यूनिट की। अब यूनिट फिजिक्स में आते कहाँ से है भाई? कहीं से आप ले तो नहीं सकते, आप फॉर्मूला में से बना सकते हो। क्या था फॉर्मूला? अभी ऊपर ही देख ले ध्यान से कि R = रो मल्टीप्लाई बाय L अपॉन A। इसमें से आपका अब इंटरेस्ट किसमें है? रो में। तो हमारा इंटरेस्ट रो में, तो सब्जेक्ट भी हमारा रो बनेगा। तो R को मल्टीप्लाई S से कर ले, डिवाइड L से कर ले। फटाफट से देखना अभी। एरिया मतलब के मीटर स्क्वायर, लेंथ मतलब के खाली मीटर, और R माने के ओहम। अगर मैं यूनिट्स को ध्यान में लूं, बिकॉज मुझे किसकी बात करनी है? यूनिट की। तो क्या बनेगा? देख ध्यान से, R का ओहम जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर आएगा, एक जाएगा एक आएगा, और नीचे आपके पास वापस से मीटर। एक मीटर ने दूसरे मीटर को लात मार के भगा दिया, 1 मीटर बेचारा बच गया। किसके साथ बच गया? ओहम के साथ। तो जब मैं यूनिट देखने जाता हूं तो मुझे रेजिस्टिविटी का यूनिट जो देखने को मिलता है वो है ओहम इनटू मीटर। तो ये होता है यूनिट। किसका रहता है यूनिट? रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो क्या है? ओहम इनटू मीटर फ्रॉम द होल फॉर्मूला। अब यहां पर भी बात खत्म नहीं होती है। तुमको क्या करना है? सर जी हमको तो एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताना था कि जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो? किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी ढूंढ सकते हो। अब मुझे उस बात के ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कि अब मुझे एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं। चलिए, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है उसकी डिपेंडेंसी चेक करने का एक्सपेरिमेंट कैसे बनता है? एक्सपेरिमेंट बनाना या फिर तो समझाना, मतलब कि तुमको डायग्राम ही ड्रॉ करना है, और चैप्टर तुम्हारा करंट वाला है तो सर्किट ही बनाओगे ना। तो अगर मैं तुमको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दूं, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या तुमको चेक करना पड़ेगा? तो आपको बताना पड़ेगा अबाउट द डायग्राम और सर्किट, उसका डायग्राम। तो सबसे पहले तुम्हें जिस भी मटेरियल के रेजिस्टेंस की बात करनी है वो मार्केट में से लाओ। नॉर्मली हम निक्रोम जो है उस मटेरियल के रेजिस्टेंस को लाते हैं अलग अलग वैल्यूज के साथ, अलग अलग डायमेंशंस के साथ। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहली चीज होती है वायर। वायर माने के कंडक्टर, जिसके ऊपर तुम पूरा का पूरा गेम खेल रहे हो। चलिए, कंडक्टर कौन सा आप लोगे? तो नॉर्मली आप निक्रोम का रहते हो, निक्रोम का लेते हो। उसके बाद क्या करेंगे? सर्किट में कनेक्ट करेंगे। सर्किट में कनेक्ट करेंगे, किसके साथ कनेक्ट करेंगे? तो पहली चीज भाई इसमें से मुझे क्या करना है? निकालना है, करंट दौड़ाना है ना। तो करंट कहाँ से मिल सकता है? तो वो तुमको मिल सकता है बैटरी में से। तो इस तरीके से आपको बैटरी कनेक्ट करनी है। अरे भाई चल जाओ, ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, इसको X बोल दो, इसको Y बोल दो। फिर क्या करोगे आप? तो इस बैटरी को ना वेरिएबल रखना। ओके, वेरिएबल बैटरी से मेरा मतलब ये है कि जिसका पोटेंशियल तुम जब चाहो तब बदल सकते हो। तो आपके V की अलग अलग वैल्यूज ट्राई हो सकती है। और फिर क्या करना है? इस सर्किट के अंदर एक स्विच भी रखनी है भाई, जिससे ऑन ऑफ करने में मजा आए। अब करंट पास करेगा, जैसे तुम स्विच को ऑन करोगे, आपने स्विच को ऑन कर दिया, इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट भी हो गया। लेकिन तुमको करंट थोड़ी दिखता है, मुझे भी तो करंट नहीं दिखता है। तो उसको फाइंड करने के लिए या फिर तो मेजर करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? एमीटर। तो पूरी की पूरी सर्किट में कहीं ना कहीं तुम लगा दोगे, और तुम क्या लगा दोगे? एमीटर। तो मान लो कि यहाँ से मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया और इधर मैंने कनेक्ट कर दिया सर्किट में एमीटर। ये एमीटर क्या करेगा? तो करंट जो है उसकी वैल्यू को मुझे गिन के या फिर तो कैलकुलेट करके दिखा देगा। एमीटर में पता है ना, प्लस नीचे माइनस ऊपर, बिकॉज आपका करंट अभी सर्किट के अंदर ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। अरे सर जी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मान लो कि मुझे पता नहीं चल रहा, तो किसको यूज कर लो? वोल्टमीटर को। वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं याद कर लो, ये सीरीज में है, वो पैरेलल में होगा। तो ऐसे करके तुम पैरेलल के अंदर वोल्ट मीटर को भी जॉइंट कर दो, जो कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा, प्लस और यहाँ पर आपके पास क्या है? माइनस। तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बन चुका है किसी भी रजिस्टर के या फिर तो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी चेंज करने का या फिर तो चेक करने का। अरे सर वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा? तो एक बार वो भी देख लेते हैं। जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आपको पता चलेगा
कि रेजिस्टेंस आर लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने बात वहीं से स्टार्ट की थी। सो व्हाट यू गोना डू, आप यूज करोगे अलग अलग लेंथ के, क्या अलग अलग लेंथ के, मटेरियल वाले कंडक्टर्स को। फिर क्या किया जाएगा, करंट को नहीं बदलना है ना, तो तुमको पोटेंशियल डिफरेंस को बदलना है, फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा V इज इक्वल टू, अरे V को कहाँ बना दिया सब्जेक्ट, आपको फॉर्मूला यूज करना है R इज इक्वल टू V अपॉन I। ना तो V चेंज करो ना तो I चेंज करो, खाली क्या चेंज करो, लेंथ। और फिर आप चेक करोगे कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है आपका R जो है वो भी बढ़ता है, मतलब के दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये तुमको लेंथ के ऊपर उसका डिपेंडेंसी मिल गया। अब दूसरी चीज पे चेक करनी है, किस पे, तो एरिया पे। अब एरिया के लिए क्या करोगे, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल वाले, थोड़ा सा पतला थोड़ा सा मोटा, ऐसे करते करते एरिया को वेरी करते जाओ। सेम चीज करो, ना तो V बदलो ना तो I बदलो, R रेजिस्टेंस निकालो। और जब तुम ये चीज करोगे तो आपको दिखेगा दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपने बड़े क्रॉस सेक्शनल वाले को यूज किया तो वहां पर आपके R की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो आपका R डिपेंड करता है एरिया के साथ। कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये मेरे पास एक दूसरी चीज आ गई जिसके ऊपर डिपेंडेंसी थी। अब तीसरी चीज क्या होती है, मटेरियल के। सर अब मुझे मटेरियल से मजा नहीं आ रहा, तो मैंने क्या कर दिया, इस निक्रोम के वायर को किसी और मटेरियल से रिप्लेस कर दिया। तो वो भी जब तुम करोगे आपको पता चलेगा बाय चेंजिंग द मटेरियल एक्चुअली द रेजिस्टेंस विल चेंज। तो आपको तीसरा भी पता चल गया कि आपका R डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। मटेरियल माने के नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट और कंडक्टर यू आर यूजिंग। वैसे आपका सिलेबस में 3 ही है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा हो सकता है, क्या, टेम्परेचर। अगर आपके पास ऐसा कोई सेटअप हो कि टेम्परेचर भी आप वेरी कर सकते हो तो याद करो टेम्परेचर बदलने से भी रेजिस्टेंस बदलता है। हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपका R जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इस तरीके से हमने रेजिस्टिविटी की बात की, उसके यूनिट की बात की, उसके डेरिवेशन की बात की, और लास्ट में तुमको मैंने होले होले से एक्सपेरिमेंट भी बता दिया। अच्छे से लिख लेना एंड यू विल गेट द मार्क्स। थैंक यू।